गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 3.5 के सवालों को सीखेंगे। 1 नंबर का सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हम लोग a1 बराबर लिखेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस 3 यहाँ से। उसके बाद देखिए ये जो है a2 बराबर हम लोग लिखेंगे 3, b2 बराबर लिखेंगे माइनस का 9 और c2 बराबर लिखेंगे हम लोग माइनस 2। तो देखिए अब हम लोग a1 बाय a2 लिखते हैं यहाँ से हम लोग। तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, a1 की जगह 1, a2 की जगह 3। अब हम लोग b1 बाय b2 लिखते हैं, b1 बाय b2। तो देखिए b1 क्या है, माइनस 3 बटा माइनस का 9। ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9, ये भी हो जाएगा 1/3। अब हम लोग जो है c1 बाय c2 लिखते हैं, c1 बाय c2 इक्वल टू, तो देखिए c1 माइनस 3 दिया हुआ है बटा c2 माइनस 2 दिया हुआ है। तो देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a1 बाय a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाय b2 इक्वल टू 1/3, c1 बाय c2 इक्वल टू 3/2। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है। ये देखिए बराबर इस दोनों के बराबर नहीं ना हुआ, ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं ना, तो हम लोग लिखेंगे बराबर नहीं c1 बाय c2 से। हम लोग जो है जब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं होता है c1 बाय c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। हम लोग को कह रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये जो है अद्वितीय हल नहीं ना हुआ, ये कोई हल नहीं हुआ, तो इसको हम लोग जो है इतना पर ही छोड़ देंगे। 2 नंबर में देखिए दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ से a1 बराबर लिखेंगे 2, b1 बराबर हो जाएगा 1 और c1 बराबर हो जाएगा 5। देखिए a2 बराबर हो जाएगा हम लोग को 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ से हम लोग a1 बाय a2 पे लिखते हैं, तो a1 बाय a2 इक्वल टू 2/3। ये b1 बाय b2 बराबर हो जाएगा, b1 1 है बाय b2 हमको 2 दिया हुआ है। अब देखिए c1 बाय c2, तो देखिए c1 दिया हुआ है 5, c2 दिया हुआ है 8। तो देखिए ये भी नहीं कट रहा है, तीनों में नहीं कट रहा है, तो इतना तीनों में नहीं कट रहा है। यदि कटेगा तो उसको हम लोग पहले काट लेंगे। तो अब देखिए ये जो है इसके बराबर भी ये नहीं है, इसके बराबर भी ये नहीं है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, b1 बाय b2 के, ये बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल होंगे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि केवल एक हल होंगे। तो अब हम लोग जो है अद्वितीय हल की स्थिति में इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वज्र गुणन विधि, गुणन विधि। तो देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए, देखिए याद करने के लिए ये बहुत जो है आसान होता है ये फार्मूला। यहाँ पे हम लोग बी लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग सी लिख देंगे, बराबर का सिंबल देंगे। उसके बाद हम लोग y बटा सी लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग ए लिख देंगे, बराबर। देखिए जब बराबर के दाईं ओर दिया रहेगा C1 C2, तो हम लोग जो है यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस का 1। उसके बटा में हम लोग लेंगे ए, यहाँ पे हम लोग लेंगे बी। अब देखिए हम लोग जो है ये आसान हो जाएगा कितना हम लोग को याद करने के लिए। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाद में। तो देखिए B1 B2, यहाँ पे 1 1 2 2, यहाँ पे हम लोग 1 1 2 2, यहाँ पे हम लोग 1 2, यहाँ पे हम लोग 1 2। अब देखिए ये कितना आसान हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x, इसके बट्टा में हम लोग लिख लेंगे B1 के जगह क्या दिया हुआ है हम लोग को, B1 की जगह 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। उसके बाद C1 की जगह क्या दिया हुआ है 5, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए B2 की जगह क्या दिया हुआ है हम लोग को 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे। C2 की जगह 8 दिया हुआ है, 8 लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए बराबर है, बराबर, इसको हम लोग बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये आसान रहता है याद करने में इसलिए। नहीं तो हम लोग B1 मल्टीप्लाई C2 भी लिख सकते थे। तो अब हम लोग लिखेंगे y बटा C1, ये सब का मान हम लोग यहाँ से लिखते जाते हैं। तो देखिए C1 बराबर 5 2 8 3, इसको भी हम लोग बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इक्वल टू -1, बताए थे आप लोग को कि -1 क्यों लिए यहाँ पे, 2 3 1 2। तो देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे x बटा 8 एका 8, 2 पंचे 10, दोनों के बीच में हम लोग माइनस का सिंबल देंगे, 2 पंचे 10, इक्वल टू हो जाएगा y बटा 3 पचे 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर -1 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 एका 3x बटा -2, 8 में से 10 घटा -2 बराबर y बटा 15 माइनस 16 -1 इक्वल टू -1 बाय 1। देखिए 4 में से 3 घटेगा 1। अब हम लोग x का मान निकालने के लिए एक बार लिखेंगे x बाय -2 इक्वल टू -1 बाय 1। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर लेंगे। एक बार हम लोग को इस पूरे को लिए और इस पूरे को लिए यहाँ पे, तो देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x गुना 1 x हो जाएगा इक्वल टू -2 गुना माइनस का 1, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x बराबर 2 आया। और इधर देखिए हम लोग जो है यहाँ से यदि हम लोग लेते हैं y बटा -1 बराबर -1 बाय 1,
तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 गुना वाई, वाई हो जाएगा, उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, ये हम लोग का आंसर आया कि हम लोग बज्र गुणन विधि से ये हल ज्ञात कर लिए। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करें। 3 नंबर में है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। तो देखिए इसको हम लोग इसमें लिखेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5 और c1 बराबर हो जाएगा 20। इसी प्रकार हम लोग a2 बराबर लिखेंगे 6, b2 बराबर हो जाएगा माइनस 10, c2 बराबर हो जाएगा 40 कि a1 बाय a2 बराबर हम लोग यहाँ से निकालते हैं, हो जाएगा 3/6। तो देखिए 3 दूना 6, ये कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। अब देखिए हम लोग b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, तो b1 कितना है -5/b2 कितना है -10। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में कट जाएगा, 1/2। तो देखिए अब हम लोग c1/c2 लिखते हैं, c1/c2। तो देखिए c1 क्या दिया हुआ है 20, c1 यहाँ से हम लोग को 20 दिया हुआ है और c2 दिया हुआ है 40। तो देखिए ये 20 दूनी 40 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से हम लोग को निकल गया 1/2। तो अब हम लोग लिखेंगे a1/a2। देखिए ये तीनों जो है, तीनों में 1/2 1/2 1/2 आया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू मीन्स बराबर होता है, इक्वल टू c1/c2। जब तीनों बराबर होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे जब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हम लोगों को दिया हुआ था प्रश्न में कि जिसका अद्वितीय हल है उसका जो है वज्र गुणन विधि से हल निकालने के लिए। तो देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है a1 बराबर लिख सकते हैं 1, x का गुणांक 1 है। उसके बाद b1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं -3 और c1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं -7। उसके बाद a2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। तो देखिए अब हम लोग जो है a1/a2 निकालते हैं हम लोग, 1/3 आएगा, b1/b2 हम लोग निकालते हैं तो आएगा -3/-3। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3 3 एक बार में कट जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं इसको, या 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग c1/c2, तो c1 देखिए -7 -7/-15, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 7/15। तो देखिए यहाँ से हम लोग को a1/a2 आया 1/3 और b1/b2 हम लोग को 1 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 के बराबर नहीं b1/b2। तो इसका जो है क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो देखिए हम लोग को कह रहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से इसका हल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए अब हम लोग हल इसका ज्ञात करते हैं वज्र गुणन विधि से। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, x/b c बराबर हम लोग लिखे थे y/c
सी सी ए बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 1 लेंगे, क्योंकि जो है बराबर के बाईं तरफ दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग जो है प्लस में लेंगे, बटा ए यहाँ पे हम लोग लेंगे बी। तो देखिए इसको हम लोग जो है यहाँ पे अब बैठा लेते हैं, 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से x बटा b1 का मान कितना होगा -3, c1 का मान -7, b2 का मान -3 और c2 का मान हो जाएगा -15। देखिए इसी प्रकार हम लोग इसका भी मान बैठा लिए, इसका मान यहाँ पे रख दिए। उसके बाद अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x बटा माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 15 45 माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21 बराबर y, तो y बटा, देखिए यहाँ पे माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 7 21 माइनस 15 गुना 1 -15 हो जाएगा, तो -1 इसका -1 ये जो सूत्र में रहता है ये वाला माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 बराबर 1 बटा 3 माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुना 1 3, एक सूत्र का माइनस, 3 तिहाई 9, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक इसका माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9। अब हम लोग इसको लिखेंगे x बट्टा 45 में से 21 घटेगा, हो जाएगा 24 बराबर y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। देखिए 9 में से 3 घट जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक बार x का मान निकालने के लिए लिखेंगे x बटा 24 है बराबर 1 बटा 6। उसके बाद हम लोग देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 24 उधर जाएगा, इधर भाग में है, उधर गुना में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24 बटा 6, तो 6 चौके 24, 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 4 आया यहाँ से। और अब की बार हम लोग y का मान निकालने के लिए लिखेंगे y बटा -6, इसको बराबर 1 बटा 6। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग y बराबर निकालेंगे, तो ये जो है -6 भागा में है पूरे के साथ, उधर हम लोग भेज देंगे, गुना में हो जाएगा, तो -6 बटा 6। तो ये देखिए 6 से ये -1 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा -1। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 4 तथा y बराबर -1, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 2 के 1 नंबर में सवाल है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए हम लोग को समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से जो है हम लोग a1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 और b1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 और c1 बराबर 7। a2 बराबर यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी और b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी। c2 बराबर हो जाएगा 3a प्लस b -2। तो देखिए इसका जो है कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हुआ होगा c1 बटा c2। तो देखिए इस पे हम लोग अब रख लेते हैं, इसका दिया हुआ ही था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इस रूप में आया होगा ये, यानी सब जो है a1 बटा a2 बराबर आया होगा b1 बटा b2 बराबर आया होगा c1 बाय c2। तो इसमें हम लोग अब इसका मान रखते हैं, a1 का मान 2 हो जाएगा
और A2 का मान A माइनस B हो जाएगा बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान A प्लस B बराबर C1/C2, C1 का मान 7/C2 का मान 3A प्लस B माइनस 2। अब हम लोग जो है इसको हल करने के लिए ये तीनों में से किसी दो को बराबर रख सकते हैं। तो देखिए एक बार हम लोग ये दोनों को बराबर रख लेते हैं, एक बार ये दोनों को बराबर रख लेते हैं, दो समीकरण हम लोग को आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2/A माइनस B इक्वल टू 3/A प्लस B। उसके बाद हम लोग दूसरा रख लेते हैं 3/A प्लस B बराबर 7/3A प्लस B माइनस 2। तो देखिए इसको हल करके पहले हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं इधर। तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B, तिर्यक गुना कर रहे हैं हम लोग माइनस B। तो देखिए अंदर हम लोग गुना करते हैं तो 2A प्लस 2B बराबर हो जाएगा 3A माइनस 3 गुना B 3B। अब हम लोग देखिए ये AB वाला टर्म को एक साइड कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा 2A प्लस 2B माइनस हो जाएगा 3A प्लस 3B इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों टर्म को हम लोग इस साइड भेज दिए बराबर के इस साइड, तो ये जो है प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये माइनस में था ये प्लस में आ गया। अब हम लोग जो है यहाँ से 2A माइनस 3A तो हो जाएगा माइनस का A। अब देखिए ये 2B प्लस 3B कितना हो जाएगा 5B इक्वल टू 0। अब हम लोग इस साइड कर लेते हैं, हो जाएगा 3 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू A प्लस B। इधर भी हम लोग तिर्यक गुना किए। देखिए 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9A प्लस 3 गुना B 3B माइनस 3 दूना 6 बराबर 7 गुना A 7A प्लस 7 गुना B 7B। अब ये दोनों को जो है बराबर के इस साइड कर लेंगे तो हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 माइनस 7A माइनस 7B इक्वल टू 0। तो देखिए उसके बाद हम लोग जो है 9A माइनस 7A तो हो जाएगा 2A। उसके बाद देखिए 3A माइनस 7B इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस 4B माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 6 को उधर भेज देंगे तो इधर बच जाएगा 2A माइनस 4B इक्वल टू 6। अब हम लोग देखिए ये दोनों में 2 को कॉमन कर सकते हैं तो हो जाएगा A माइनस 2B इक्वल टू 6। तो ये देखिए इधर जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ये 2, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर गुना में है ना उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा A माइनस 2B इक्वल टू 6/2, 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A माइनस 2B बराबर 3। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 क्या दिया हुआ है माइनस A प्लस 5B इक्वल टू 0 और समीकरण 2 दिया हुआ है A माइनस 2B इक्वल टू 3 यहाँ से। तो देखिए इससे जो है हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे चिन्ह भी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, माइनस A प्लस A ये देखिए कट जाएगा, 5B माइनस 2B तो ये जो है हो जाएगा 3B बराबर, इधर हम लोग जोड़ते हैं तो आ जाएगा 3 0 3। तो यहाँ से हम लोग B बराबर निकालेंगे, ये 3 इधर गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा 3/3, 3 3 कट जाएगा एक बार में। तो B बराबर यहाँ से हम लोग को आया 1। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं जो है B का मान, तो जो है समीकरण 1 में रखते हैं तो B बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए दिया हुआ है माइनस A प्लस 5B बराबर 0।
तो माइनस ए प्लस 5b बराबर हम लोग रखेंगे 1 इक्वल टू 0। तो माइनस ए प्लस 5 गुना 1 5 बराबर 0। तो देखिए ये इधर जो है प्लस में है 5, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस ए बराबर -5। देखिए माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, ए बराबर 5। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए ए बराबर 5 तथा बी बराबर 1। आंसर 2 नंबर का प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। पहला समीकरण दिया है 3x + y बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y इक्वल टू 2k + 1। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में देखिए 3x + y बराबर 1 है ना। तो देखिए x का गुणांक कितना है 3, तो a 1 बराबर हो जाएगा 3। और यहाँ से हम लोग b1 बराबर निकालेंगे तो b1 बराबर हो जाएगा 1, और c1 बराबर निकालेंगे तो c1 बराबर हो जाएगा 1, और a2 बराबर होगा 2k - 1, और b2 बराबर हो जाएगा k - 1, c2 बराबर 2k 1। तो देखिए हम लोगों को दिया हुआ है सवाल में कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यही होता है जब कोई हल नहीं होता है समीकरण का। तो अब हम लोग इस पे रख लेते हैं। तो देखिए a1 की जगह a1 का मान रखेंगे, a2 की जगह a2 का मान रखेंगे, तो हो जाएगा 3 बटा 2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। हम लोगों को इसमें k का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग जो है यदि ये दोनों को बराबर कर लेते हैं तो हम लोग को k का मान निकल जाएगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 3/2k - 1 इसके इक्वल है 1/k - 1। इतना को यदि हम लोग ले लेते हैं, या तो हम लोग इसको भी लेकर के निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अगर k बराबर नहीं पूछता तब जो है हम लोग ये इस दोनों से निकालते। हम लोगों को k का मान पूछा है तो हम लोग इस दोनों से, दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल करके निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से ये दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखिए इसको जो है त्रिया गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोग को 3 × k - 1 इक्वल टू 1 का इंटू होगा, इतना ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 2k - 1। तो देखिए इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। तो देखिए ये 2k को हम लोग इस साइड कर लेते हैं, और ये माइनस का 3 जो है इसको हम लोग इस साइड कर लेते हैं। ये इधर प्लस में है 2k, तो इसको हम लोग इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 3k - 2k इक्वल टू देखिए -1, ये जो है माइनस का 3 इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो देखिए 3k - 2k इक्वल टू k इक्वल टू 2। k बराबर हम लोग को कितना आंसर आया 2। देखिए 3 नंबर का सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देखिए हम लोग को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन दोनों विधि से हल करना है, और जो है कौन सी विधि उपयुक्त लगा ये हम लोगों को अंत में लिखना है। तो देखिए हम जो है यहाँ पे वज्र गुणन विधि को ही अधिक उपयुक्त मानेंगे, क्योंकि वज्र गुणन विधि में क्या होता है कि दोनों का आंसर एक ही बार में निकल जाता है। और जो है ये प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि 2 बार जो है उसको हल करके x और y का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है वज्र गुणन विधि को ही अधिक उपयुक्त मानेंगे। आप लोगों को जो अधिक उपयुक्त लगे उसको जो है आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हम लोग को, 8x + 5y = 9। तो यहाँ से देखिए हम लोग जो है y बराबर निकाल लेते हैं। तो पहले 5y बराबर ये 8x को हम लोग उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 9 - 8x
तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 8x बाय 5। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण एक से ना निकाले हैं, ये एक से निकाले हैं, तो अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग को 3x प्लस 2y। तो 3x प्लस 2y का मान हम लोग क्या रखेंगे 9 माइनस 8x बाय 5 इक्वल टू 4। तो देखिए अब हम लोग जो है ये 2 से अंदर में गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2 नमा 18 माइनस 2 अठे 16x बटा 5। तो देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है भिन्न का जोड़ कर लेंगे हम लोग। तो देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, 1 पचे 5, 5 तिया 15x। देखिए ये जो है प्लस से गुना होगा, ये माइनस में तो माइनस ही होगा, तो 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से 18 में गुना करेंगे 18 होगा। और यहाँ पे हम लोग अभी देखें कि प्लस माइनस गुना करते हैं तो माइनस ही होता है, तो 5 से 5 में भाग दिए तो एक बार में लगा, 1 से हम लोग ऊपर वाला में गुना कर रहे हैं तो 16x हो जाएगा इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 15x माइनस 16x तो हो जाएगा माइनस x प्लस 18। ये जो बट्टा का 5 है उसको हम लोग इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, इधर पूरे एक साथ भाग में है, उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 5 चौका 20। तो देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस x इक्वल टू, इधर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20 माइनस 18, तो माइनस x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 में से 18 घटा 2, तो x बराबर यहाँ से हम लोग को हो जाएगा -2। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो 1 में रखने पर तो देखिए हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, तो 8 गुना x का मान -2 जो 5y बराबर 9। 8 दूना माइनस का 16 हो जाएगा प्लस 5y बराबर हो जाएगा 9। ये 16 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर 5y बराबर 9 प्लस 16, 5y बराबर 16 9 25, तो y बराबर यहाँ से हम लोग को आएगा 25/5 बराबर 5। इसको हम लोग काट देंगे 5 बार में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5, ये हम लोग का आंसर आ गया ये दोनों। अब देखिए हम लोग इसी सवाल को जो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए लिख लेंगे पहले यहाँ पे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए इसमें जो है हम लोग a1 बराबर लिखेंगे 8, b1 बराबर हो जाएगा 5 और c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 4। तो देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बटा b c बराबर y बटा c a बराबर, देखिए c1 और c2 जब बराबर के दाईं तरफ होता है, दायां तरफ होता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे माइनस में 1 लेते हैं। यदि बायां तरफ होता तो हम लोग जो है प्लस का 1 लेते। यहाँ पे हम लोग अब लेंगे बटा में a b। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 1 1 2 2, ये जो है याद करने के लिए आसान होता है इस प्रकार से, इसीलिए हम इस प्रकार से आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे 1 1 2 2 1 1 2 2। उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है इसको बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम लोग जो है इस सब की जगह पे सब का मान रखेंगे, b1 की जगह b1 का मान रखेंगे, c1 की जगह c1 का मान रखेंगे, b2 की जगह b2 का मान रखेंगे, c2 की जगह c2 का मान रखेंगे। इसी प्रकार से ये दोनों तो हो जाएगा x बटा मान 2, c1 का मान 9, c2 का मान 4 बराबर y बटा c1 का मान 9, c2 का मान 4, a1 का मान 8,
A2 का मान 3 बराबर -1 बटा A1 का मान 8, A2 का मान 3, B1 का मान 5 का मान 2, और इसको हम लोग बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में माइनस का सिंबल होता है। तो अब हम लोग देखिए इसको करके लिखेंगे x बटा 4 पंचे 20, बीच में माइनस का सिंबल होगा, 9 दूनी 18 बराबर y बटा 3 नवा 27 माइनस 4 अठे 32 बराबर -1, उसके बाद 2 अठे 16, 3 पचे 15, इसको हम लोग कर लेंगे x बटा 20 में से 18 घटा 2 बराबर y बटा 27 में से 32 घटेगा -5 बराबर -1 बटा 1, 16 में से 15 घटेगा 1। अब हम लोग x और y का मान निकालने के लिए एक बार लिखेंगे x बटा 2 बराबर, ये मान को हम लोग रख लेंगे क्योंकि तीनों देखिए इक्वल है, इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर भी ये है, यानी इसके बराबर ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर में -1 बटा 1। तो देखिए पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, फिर इधर हम लोग y का मान निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुना x 2 गुना -1 माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए हम लोग y का मान निकालने के लिए लिखेंगे y बटा -5 बराबर, इसको हम लोग ले लेंगे -1 बटा 1। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5 गुना -1 प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5, ये हम लोग को आंसर आया। और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम वज्र गुणन विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं, अधिक उपयुक्त मानते हैं। 4 नंबर का सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग को कह रहा है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, तो जो विधि हमको सबसे आसान लगे उस विधि से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना छात्रावास का मासिक नियत व्यय बराबर 100 रुपया, यानी कुछ नियत व्यय है, उसके अतिरिक्त जो है ना, यानी जितना दिन भोजन करेगा उसका जो है अतिरिक्त खर्च लगेगा, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए हम लोग को प्रश्न से दिया हुआ है कि नियत व्यय तो लगेगा ही, यानी जो नियत व्यय है वो तो लगेगा ही, उसके अतिरिक्त 20 दिन भोजन करता है तो 20 दिन का खर्च 20 y रुपया हो जाएगा, इक्वल टू टोटल रुपया कितना अदा करता है, 1000 रुपया अदा करता है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा बार एक छात्र और क्या करता है कि ये तो नियत व्यय ये भी पे करेगा, उसके बाद ये 26 दिन भोजन करता है, उसका जो है 26 रुपया जमा करेगा, तो कुल मिला के कितना जमा करता है, कुल मिला के 1180 रुपया जमा करता है। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग घटा देते हैं तो देखिए एक ही बार में जो है हम लोग को मान निकल जाएगा विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घटाते हैं, ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 20 y में से 26 y घटेगा, माइनस का 6 y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस का 180 हो जाएगा।
तो अब देखिए ये माइनस कट जाएगा, तो 6y बराबर 180, तो y बराबर यहाँ से 180, ये इधर गुना में है, इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो बटा 6। देखिए यहाँ से कट जाएगा, 30 बार में कटेगा, तो बराबर 30। तो ये y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख के निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए x प्लस 20y, तो 20 गुना y का मान 30 आया है, बराबर 1000। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं, x प्लस 2 तिया 600 बराबर 1000, 600 इधर हम लोग भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा 400। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे अंत में, अतः छात्रावास का मासिक नियत व्यय को हम लोग क्या माने थे, x बराबर कितना आया 400 रुपया, और तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को हम लोग y माने थे, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। ये हम लोग का आंसर आया, इतना रुपया हो जाएगा। कि 4 के 2 नंबर में दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हल में हम लोग लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। तब देखिए भिन्न बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है ना, तो भिन्न का अंश ऊपर में, हर नीचे में, भिन्न बराबर हो जाएगा हम लोग को x बटा y। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कहता है कि यदि अंश में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न है हमको x बटा y, तो इसके अंश में हम लोग 1 घटा देते हैं, तो हम लोग को जो है भिन्न क्या प्राप्त हो जाता है, 1/3 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके समीकरण निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 गुना x, 3x माइनस 3 गुना माइनस 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर y गुना 1 y। अब देखिए y को हम लोग इधर कर लेंगे और ये -3 को हम लोग उधर कर लेंगे, तो ये y इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस y, और ये देखिए यहाँ पे -3 इधर माइनस में है, जो है इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है, भिन्न का हर में यदि हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो देखिए इसको भी हम लोग उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके समीकरण 2 निकाल लेंगे। तो देखिए 4 से x में गुना करेंगे 4x, इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, इतना ही हो जाएगा, बराबर y प्लस 8। तो देखिए जो है y को हम लोग इधर कर लेंगे, 4x माइनस y बराबर 8, ये हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 देखिए क्या निकला है, 3x माइनस y, 3x माइनस y बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x माइनस y बराबर 8। देखिए हम लोग इसको घटाते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिवर्तन तब कर देंगे घटाने के लिए। तो देखिए ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा -x बराबर, यहाँ पे हम लोग 3 में से 8 को घटाएंगे -5, तो देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। x का मान आ गया है, x बराबर 5। तो अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस y, तो 3x
माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 5, 3x की जगह 5 माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3। देखिए ये जो है इधर 15 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। तो माइनस वाई बराबर यहाँ पे 3 में से घटेगा 15 माइनस 12। तो माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा, वाई बराबर 12। तो हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, देखिए भिन्न ही ना पूछा था हम लोग को, तो भिन्न बराबर x बटा वाई हम लोग माने थे। तो x का मान हम लोग को क्या आया 5 और y का मान हम लोग को क्या आया 12। तो 5/12 हम लोग को भिन्न, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे, माना यश द्वारा दिए गए सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या बराबर x, यानी सही उत्तर वाला मान लिए कि x प्रश्न का सही जवाब दिया, तथा यश द्वारा दिए गए गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y। तो देखिए यदि हम लोग जो है मान लिए कि यह सही प्रश्न का जवाब दिया जितना का, उसका संख्या x था, और जितना का गलत जवाब दिया उसका संख्या y था। तो अब हम लोग देखिए प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से देखिए एक सही प्रश्न के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं। यदि x प्रश्न वो सही किया तो उसको 3x अंक मिले होंगे, और एक गलत उत्तर देने के लिए उसे 1 अंक की कटौती होती है। यदि वे गलत y प्रश्न करेंगे तो उससे y अंक की कटौती हो जाएगी। बराबर कुल कितने अंक अर्जित करते हैं? 40 अंक अर्जित करते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि वे, देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही प्रश्न बनाया था कितना x, तो 4x हो जाएगा उसका अंक, और उसके बाद अगर एक गलत उत्तर के लिए उसको 2 अंक की कटौती करती किया था तो उसको जो है 2 1 पे कटता है अंक, तो कुल जो है 2y अंक कटौती हो जाएगा। तो इसको 50 अंक मिलते, कि कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50। देखिए ये इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50/2, ये कट जाएगा 25 बार में। तो 2x माइनस वाई बराबर 25, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए अब हम लोग जो है इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 देखिए दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 25, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग घटाते हैं तो इसका चिन्ह परिवर्तन हम लोग करेंगे नीचे वाला का। तो देखिए ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा दोनों, 3x में से 2x घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा x। उसके बाद 40 में से 25 घटेगा, हो जाएगा 15। तो x बराबर यहाँ से हम लोग को 15 आ गया। हम यहाँ पे साइड में हल कर लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको जो है ना इसके नीचे हल करते जाइएगा। तो अब हम लोग को x का मान आ गया है, तो अब हम लोग x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख के निकाल सकते हैं y का मान। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, देखिए कौन सा समीकरण छोटा है, ये समीकरण छोटा है, इसी में हम लोग रखते हैं। 2 में
रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई। तो 2x के जगह हम लोग 15 रखेंगे माइनस वाई बराबर 25। तो देखिए यहाँ से हम लोग 15 दूनी 30 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 25 माइनस वाई बराबर 25। ये प्लस का 30 इधर जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस वाई बराबर इधर माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 5। तो देखिए प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ था कुल कितने प्रश्नों की संख्या थी। तो प्रश्न का संख्या जो है, ये जितना सही उत्तर को हल किया और जितना गलत उत्तर को किया, दोनों ना प्रश्न का संख्या था। तो अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x के जगह हम लोग x का मान रख देंगे 15 प्लस y का मान 5 बराबर 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। प्रश्नों की कुल संख्या हम लोग को 20 आ जाएगा। देखिए 4 के 4 नंबर का सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम मान लेंगे कि ये जो है एक राजमार्ग है और इसमें स्थान ये ए से एक कार चलना प्रारंभ करती है, एक बी स्थान से चलना प्रारंभ करती है। तो यदि ये कार ए वाला कार जो है, यदि ये इस दिशा में चल रहा है और ये कार भी यदि इस दिशा में चल रहा है तो 5 घंटे पश्चात ये कार ज़्यादा चाल से चल रहा है तो ये जो है ए कार बी कार के पास पहुंच जाती है 5 घंटे पश्चात। और जो है कहता है यदि ये बी कार यदि ये विपरीत दिशा में चल रही है, यानी ये इधर दिशा में जा रही है, तो बी कार यदि इधर दिशा में आ रही है तो ये जो है 1 घंटे पश्चात बीच में यानी मिल जाती है, कहीं पे किसी निश्चित दूरी पे ये मिल जाती है। तो हम लोगों को कार की चाल ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे हल, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए हम लोगों को प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है कि यदि ये एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो हम लोग यदि चाल का दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो चाल का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, कुल दूरी तब तक में देखिए 100 किलोमीटर का अंतर होगा दोनों के दूरी तय करने में, तो 100 किलोमीटर बटा तब तक में समय कितना लगेगा 5 घंटा। तो हम लोग लिखेंगे 100 बटा 5। तो देखिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं, 20 बार में कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से दिया हुआ है कि यदि दोनों एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलता है तो दोनों का चाल का जो है योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर दूरी कुल कितना तय करता है दोनों मिला करके, ये भी इधर से आ रहा है और ये भी इधर से, तो दोनों का कुल दूरी हो जाएगा 100 किलोमीटर होगा। और समय इसमें कितना लगता है, 1 घंटे का समय लगता है, तो बटा हम लोग 1 लिख दिए। अब देखिए हम लोग जो है लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 100 बटा 1 कितना हो जाएगा 100। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है क्या, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। देखिए इस दोनों समीकरण को जोड़ने पे ये y माइनस का और ये प्लस का y कट जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ने पे इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा।
100 + 20 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x बराबर निकाल लेंगे 120 बटा ये इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 60 बार में कट जाएगा। x बराबर आया हम लोग को 60। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक टॉपर्स अकेडमी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान के प्रश्नोत्तर, मैथ के सॉल्यूशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन आदि भी पढ़ाए गए हैं। यदि किसी विषय के किसी चैप्टर के वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर x - y बराबर 20। तो हम लोग लिखेंगे 60 - y बराबर 20। देखिए x के जगह हम लोग x का मान रख दिए। तो अब यहाँ से हम लोग y का मान निकाल लेंगे, लगा रहेगा। यहाँ पे ये 60 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए -y बराबर हो जाएगा यहाँ से -40। तो माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः स्थान A से चलने वाली कार की चाल बराबर हम लोग क्या माने थे x। तो x बराबर कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान B से चलने वाली कार की चाल बराबर हम लोग y माने थे, y बराबर आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 4 के 5 नंबर का सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y, यानी इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है। यदि उसमें जो है हम लोग 5 वर्ग इकाई लंबाई में कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए हम लोग जो है जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है। तो अब हम लोग देखिए इस पे जो है करते हैं x माइनस लंबाई को कितना 5 इकाई कम कर दिया जाता है। तो 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई को क्या किए 3 इकाई बढ़ा दिए, y + 3। तो इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको यदि हम लोग गुना करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। बराबर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल यानी पहले से इसका क्षेत्रफल जो है x y होगा। लंबाई x था, चौड़ाई y था, तो दोनों को गुना करके पहले इसका क्षेत्रफल इतना होगा और जो है क्षेत्रफल कम कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई। तो ये जो है नया वाला का क्षेत्रफल होगा और ये भी जो है नया वाला का क्षेत्रफल होगा। तो जो है अब देखिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। x से पहले ये दोनों में गुना करेंगे हम लोग, तो x गुना y, x गुना 3 प्लस 3x -5 से अब दोनों में हम लोग गुना करेंगे, -5 गुना y -5y -5 गुना 3 -15 बराबर xy -9। इधर ये xy अगर ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और इससे जो है क्या होगा कट जाएगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा क्या सब 3x -5y 3x -5y। ये -15 को यदि हम लोग उधर भेज देते हैं तो उस उधर बचा हुआ है -9 प्लस 15 हो जाएगा, ये +15 हो गया उधर जाके। तो अब देखिए 3x -5y बराबर हो जाएगा 6। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से
यदि हम लोग लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, और चौड़ाई को हम लोग, चौड़ाई y है, इसको हम लोग 2 इकाई बढ़ा देते हैं। 2 इकाई बढ़ाने के बाद इसका क्षेत्रफल पहले था xy, और बढ़ करके कितना हो जाएगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख दिए प्लस 67 वर्ग इकाई। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, अब हम लोग गुना करेंगे x गुना y, एक्स वाई, अब x से गुना करेंगे 2 में, प्लस 2x, अब हम लोग 3 से गुना करेंगे y में, प्लस 3y, अब हम लोग 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई जो है इस साइड आएगा तो इधर देखिए प्लस में है ना एक्स वाई, इधर आएगा तो माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। तो ये एक्स वाई प्लस में, ये एक्स वाई इधर आके माइनस में जो हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको काट सकते हैं। तो बच क्या जाएगा, 2x प्लस 3y, देखिए बराबर, इस प्लस 6 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 67, ये इधर माइनस का 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटेगा 61। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 61। यहाँ पे यदि हम लोग ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 में देखिए, इस समीकरण में यदि हम लोग गुना कर देते हैं 3 से, और इस समीकरण में यदि हम लोग गुना कर देते हैं 5 से, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 छाके 18। अब इस समीकरण में हम लोग 5 से गुना करते हैं, तो जो है 5 दूना 10x, 5 तिया 15y बराबर 5 से गुना करेंगे, 5 एका 5, 5 छाके 30। तो देखिए ये माइनस का 15y, ये प्लस का 15y, दोनों कट जाएगा, 10 9 19x बराबर हो जाएगा कितना, 323। तो x बराबर यहाँ 19 से, ये 19 एका 19, 19 सत्ते 33 से जो है 17 बार में कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 17। अब हम लोग x का मान निकल गया है, तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हम लोग का, 3x माइनस 5y, 3x का मान 17 माइनस 5y बराबर 6। तो देखिए 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। तो देखिए ये 51 प्लस में है, उधर हम लोग भेज देंगे, माइनस 5y इधर बच जाएगा, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6 माइनस 51, तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 45। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से हम लोग y बराबर निकालते हैं, तो 45 बटा, देखिए ये 5 इधर गुना में है ना, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो 5 से क्या बार में कट जाएगा, 5 9 45, तो y बराबर आ जाएगा 9। हम लोग को पूछा था सवाल में आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं अतः आयत की लंबाई बराबर, x माने थे ना हम लोग, x बराबर कितना आया 17 इकाई, तथा आयत की चौड़ाई बराबर y बराबर 9 इकाई। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा।